Hello trainees, good morning to all of you. Most welcome to all of you. आज डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश में एक इम्पॉर्टेंट ग्रामर का टॉपिक है टेंस। आज हम उसके बारे में आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे। तो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर एक टेंस की डिफिनेशन लिखी हुई है। टेंस इज द स्टडी ऑफ वेरियस फॉर्म्स ऑफ वर्ब, यानी टेंस क्रिया के विभिन्न रूपों का अध्ययन है। यानी टेंस कोई टाइम कहता है, कोई काल कहता है, कोई कैसे भी डिफ़ाइन करता है। कई तरीके से लोगों ने डिफ़ाइन करने की कोशिश की। तो इस तरह आप देखते हैं कि जो टेंस है वो क्रिया का विभिन्न रूप कैसे हो सकता है। नीचे हमने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है। डू जो प्रेजेंट फॉर्म में है, डिड जो पास्ट फॉर्म में है, डन जो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब का, और नीचे विल डू यानी सिंपल फ्यूचर में यूज होता है। तो यानी ये कि जब हम वर्ब का अलग अलग फॉर्म जो होता है, प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, आईएनजी फॉर्म, इसको हम जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो जिस फॉर्म में यूज करते हैं वो उसी टेंस का सेंटेंस माना जाता है। अगर हम डू जो प्रेजेंट फॉर्म है वर्ब का किसी सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो टेंस हमेशा प्रेजेंट ही होगा, चाहे वो इंडिफिनिट हो या कोई और, लेकिन पार्ट उसका प्रेजेंट का ही होगा। इसी तरीके से जब हम डिड उसका सेकंड फॉर्म यूज करते हैं जो कि पास्ट फॉर्म है तो वो टेंस हमेशा पास्ट का होगा। और हमको टाइम रेफर विल का करना है, फ्यूचर का करना है, तो विल डू का प्रयोग कर देते हैं। तो आप इस एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि वर्ब का अलग अलग रूप जब सेंटेंस में हम यूज करते हैं तो वही टेंस बन जाता है, और उसी उसी को हम टेंस मान लेते हैं जिस वर्ब फॉर्म में वो वर्ब यूज किया गया रहता है। ये तो मैंने एक एग्जाम्पल लिखा है, बहुत सारे एग्जाम्पल वर्ब के हो सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप ले सकते हैं। एक एग्जाम्पल के माध्यम से मैंने आपको ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे टेंस जो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टडी है वर्ब का, ये समझाने की कोशिश। तो आगे हम देखते हैं कि टेंस और उनके प्रकार। काइंड्स ऑफ टेंस। टेंस के डिफिनेशन और इसके यूज को समझने के बाद कि टेंस कैसे स्टडी ऑफ वर्ब है, इसके बाद टेंस का काइंड आता है। टेंस के जो है 3 प्रकार हैं। देयर आर 3 काइंड्स ऑफ टेंस। फर्स्ट है प्रेजेंट टेंस, दूसरा पास्ट टेंस, तीसरा फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस होता है दैट इज हैपनिंग, जो अभी आपके सामने हैपन हो रहा हो। वो कोई भी चीज़ जब हम लिखते पढ़ते या कहते हैं तो हम प्रेजेंट में कहते हैं। पास्ट टेंस जो हैपेंड हो गया है, अतीत में बीत गया है, जो दैट हैपेंड अर्लियर, जो कभी पहले ही बीत चुका है, उसको हम पास्ट टेंस में यूज करते हैं। और फ्यूचर है जो फोर्थ कमिंग है, यानी विच इज़ अबाउट टू कम, या फिर लाइकली टू बी कम, लाइकली टू बी हैपन जो है वो फ्यूचर टेंस है। तो 3 टेंस जो प्रकार हैं, इन तीनों टेंस के प्रत्येक के 4 सब टाइप्स होते हैं, यानी प्रेजेंट का 4 सब टाइप्स, पास्ट का 4 सब टाइप्स और फ्यूचर का 4 सब टाइप्स। तो ईच टेंस हैज 4 सब टाइप्स। तो सबसे पहले हमने प्रेजेंट का दिखाया हुआ है कि प्रेजेंट टेंस इज ऑफ 4 टाइप्स। पहला है सिंपल प्रेजेंट, दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस, उसी को प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कहते हैं और प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस इसलिए कहते हैं कि उस वर्क में कंटिन्यूटी रहती है वर्क की, इसीलिए कंटिन्यूअस है। प्रोग्रेसिव इसलिए उसमें वर्क प्रोग्रेस में रहता है, इसीलिए प्रोग्रेसिव। और इम्परफेक्ट इसलिए कि वह काम जो है परफेक्ट नहीं हुआ रहता है, इम्परफेक्ट रहता है, इसीलिए इम्परफेक्ट कहा जाता है। और तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, और चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही प्रेजेंट की ही भांति पास्ट के भी 4 सब टाइप्स हैं। पहला है सिंपल पास्ट, या उसी को पास्ट इंडिफिनिट भी कहते हैं। दूसरा पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट प्रोग्रेसिव, पास्ट इम्परफेक्ट। तीसरा पास्ट परफेक्ट, चौथा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। आगे बढ़ते हैं फ्यूचर में। फ्यूचर के भी इसी तरह से 4 सब टाइप्स हैं। सिंपल फ्यूचर या फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस या फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस। तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस तरह से तीनों टेंस के 4 सब टाइप्स को टोटल करते हैं तो टोटल 12 टेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, यानी 12 टेंस।
और इसी 12 टेंस में ही सारे सेंटेंस को हम एक्टिव फॉर्म में फ्रेम करते हैं सब्जेक्ट और वर्ब के माध्यम से, हेल्पिंग वर्ब या हेल्पिंग वर्ब के माध्यम से सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। अब तीनों टेंस को थोड़ा सा और समझने के लिए हम अगले पेज पर एक चार्ट बनाए हुए हैं, जिसको आप देखकर समझ पाएंगे कि टेंस है और टेंस चार्ट बनाया हुआ है। एक कॉलम में लिखा है टेंस, दूसरे में लिखा है हेल्पिंग वर्ब, तीसरे में लिखा है फॉर्म ऑफ वर्ब। यानी टेंस वाले कॉलम में जिस टेंस की हम बात करेंगे उसका नाम लिखा होगा और उसका क्या हेल्पिंग वर्ब है वो उस कॉलम में लिखा हुआ है, और उस टेंस में हम कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करते हैं तीसरे कॉलम में लिखा है। तो सबसे पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस पहला है, और इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो होता है डू या डज। यानी जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके साथ डू लगाते हैं, और जब सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके साथ डज लगाते हैं, और जब प्लूरल सब्जेक्ट यूज करते हैं उसके साथ डू लगाते हैं। और इसके साथ वर्ब का हमेशा फर्स्ट फॉर्म यानी V1 यूज होता है, और V1 में यस या यस नहीं लगता है तब जब इसको निगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस में प्रयोग करते हैं। यह बात यहाँ ध्यान देने योग्य है कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस यूज करते हैं तब हम उस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस या रूट वर्ब भी यूज करते हुए कंप्लीट करते हैं। लेकिन जब डू डज का प्रयोग करते हुए निगेटिव या इंट्रोगेटिव में यूज करते हैं तो उसमें हम यस या यस नहीं लगाते, सिर्फ वर्ब का रूट फॉर्म फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगले चार्ट में तो नहीं, अगला जो पीपीटी होगा उसमें हम रूल सहित एग्जाम्पल सहित आपको एक अगला पीपीटी प्रेजेंट करेंगे। उसमें सारी बातें विथ एग्जाम्पल प्रेजेंट रहेंगी और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। इसमें हम कुछ शॉर्टकट में बस इतनी सारी बातें बताते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगला टेंस है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है इज, एम, आर। इसका हेल्पिंग वर्ब जो होता है इज होता है, एम होता है, आर होता है। इसमें वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग होता है। इज हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, एम हमेशा आई के साथ, और आर जो है जितने सभी प्लूरल्स हैं उनके साथ यूज होता है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रयोग यूज हम इसके हेल्पिंग वर्ब हैज और हैव के साथ करते हैं। इसका हेल्पिंग वर्ब होता है हैज और हैव। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और हैज का प्रयोग हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ और हैव का प्रयोग हमेशा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ होता है। अगला है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैज बीन और हैव बीन इसका हेल्पिंग वर्ब होता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म के साथ साथ वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी लगता है। इसमें टाइम मेंशन किया होता है, इसीलिए सिंस फार का प्रयोग करते हैं। सिंस और फार का अलग अलग प्रयोग कहाँ कहाँ पे करते हैं ये थोड़ा हम डिटेल में किसी एक अलग पेज पर दूसरे दिन बताएंगे। पॉइंट ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है लोगों को कि हम कहाँ सिंस लगाएं कहाँ फार लगाएं, तो इसके लिए एक अलग से पीपीटी होगी जिस पर ये बात मेंशन की गई होगी कि हम कहाँ सिंस का प्रयोग करेंगे कहाँ फार का प्रयोग करेंगे विदाउट एनी कन्फ्यूजन। अगला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है डिड। एकमात्र हेल्पिंग वर्ब है डिड, जो चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो सबके साथ यूज होता है। इसमें ध्यान देने की बात यह है कि जब हम अफर्मेटिव सेंटेंस लिखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस का तो इसमें हमेशा V2 का प्रयोग करते हैं यानी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का प्रयोग करते हैं, और जब नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रयोग होता है तो उसके तुरंत बाद हम इसमें V1 का प्रयोग कर देते हैं, यानी V2 नहीं लगता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। एकमात्र टेंस है ये जिसमें दो तरह के वर्ब यूज होते हैं, इसको थोड़ा ध्यान रखने की बात है। ध्यान देने योग्य बातें यही हैं कि जब अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो उसमें V2 का प्रयोग करेंगे, और जब निगेटिव और इंटरोगेटिव होगा तो V1 का प्रयोग करेंगे। हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला टेंस है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है वाज और वर। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आईएनजी के साथ यूज होता है। वाज हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ यूज होता है और वर हमेशा प्लूरल नाउन के साथ। अगला आता है पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है हैड। इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म प्रयोग होता है जिसे पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब कहते हैं या V3 भी कहते हैं, और हैड चाहे सिंगुलर नाउन हो
चाहे प्लूरल नाउन हो, सबके साथ इक्वली यूज होता है। अगला है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हैड बीन का प्रयोग होता है। हैड बीन इसका हेल्पिंग वर्ब है, और हैड बीन चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, दोनों के साथ इक्वली यूज होता है। इसमें भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा विथ आईएनजी। सिंस फॉर का प्रयोग टाइम के साथ होता है, जो टाइम दिया गया होता है, चाहे वो कोई भी टाइम हो, चाहे पीरियड ऑफ टाइम हो, चाहे पॉइंट ऑफ टाइम हो, सबके साथ बस यह डिसाइड करते हुए सिंस यूज होगा कि फार अलग अलग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला टेंस है फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस या सिंपल फ्यूचर भी कहते हैं इसको। सिंपल फ्यूचर का हेल्पिंग वर्ब जो है विल या सैल होता है। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग होता है, यानी रूट वर्ब। आई के साथ, आई और वी इन दोनों के साथ सैल का प्रयोग करते हैं। बाकी जितने भी सब्जेक्ट हैं सबके साथ विल का। हालांकि मॉडर्न ग्रामर में आई और वी के साथ भी सैल का विल का प्रयोग कर सकते हैं, यानी विल एक ऐसा हेल्पिंग वर्ब है सबके साथ इसका प्रयोग कर सकते हैं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, चाहे ही हो चाहे सी हो चाहे दे हो चाहे वी हो, कुछ भी हो विल। लेकिन अगर डिफरेंट करना भी है तो हमेशा आई और वी के साथ सैल लगाएं, बाकी के साथ विल और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगला है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल बी सैल बी। विल बी सैल बी के साथ हमेशा वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगता है, और विल बी जैसा कि विल और सैल का प्रयोग मैं ऊपर बताया हूँ कि किस तरह के नाउन और सब्जेक्ट के साथ करेंगे, सेम वही कंडीशन इसमें भी है। अगला है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है विल हैव शैल हैव। विल हैव शैल हैव का प्रयोग हमेशा हम वर्ब के थर्ड फॉर्म के साथ करते हैं, यानी V3 के साथ। विल हैव शैल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म या पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। और अगला है जो लास्ट टेंस है 12वां, वो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब होता है विल हैव बीन या शैल हैव बीन, दोनों में से कोई एक यूज करते हैं। विल हैव बीन, शैल हैव बीन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, सिंस फॉर के साथ टाइम फ्रेज का प्रयोग होता है। अब आपने देखा कि बारहो 12 टेंस स्ट्रक्चर में किस तरह से हम हेल्पिंग वर्ब और फॉर्म ऑफ वर्ब इसको बहुत इजीली याद करते हुए यूज कर सकते हैं, और ये हमेशा याद रहेगा इस चैट के हेल्प से आपको। और हमने पहले भी एक बात चर्चा की थी, जो कि ये बताने के लिए कि टेंस जो फ्यूचर है, फ्यूचर कोई टेंस ऐसे कुछ ग्रामेरियन मानते हैं, कुछ व्याकरणाचार्य मानते हैं कि फ्यूचर टेंस नहीं है। ऐसा इसलिए मानते हैं कि टाइम को रिफ़र करने के लिए फ्यूचर टेंस का होना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जो फ्यूचर टाइम को रिफ़र करते हैं, लेकिन फ्यूचर टेंस की कैटेगरी में इनको नहीं रखा गया है, जो सेंस के हिसाब से यूज कर लिए जाते हैं। और दूसरी बात ये कि विल और शैल एक ऐसा टेंस है, ऐसा हेल्पिंग वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के साथ साथ मॉडल ऑक्सिलरी या और कई सेंस में भी इसका प्रयोग होता आया है। तो इसलिए वहाँ से ले करके इसको एक टेंस बना दिया गया। और इसमें आप देखेंगे तो विल शैल मॉडल ऑक्सिलरी है, इसका कोई अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है। विल बी शैल भी देखेंगे नीचे कंटिन्यूस में, तो बी इसमें जोड़ दिया गया है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखिए हैव जोड़ दिया गया विल शैल के साथ, हैव जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब है। तो इस तरह से इसको नीचे वाले में भी विल हैव शैल हैव बीन करके जोड़ के बनाया गया है। इस तरह फ्यूचर टेंस अलग अलग जगहों के हेल्पिंग वर्ब को लेकर के एक टेंस के रूप में फ्रेम कर दिया गया है। तो इस बार आप टेंस के बारे में इतनी जानकारी थोड़ा अध्ययन करते हुए गेन करेंगे, और अगले पीपीटी में हम कोशिश करेंगे कि रूल्स और विथ एग्जाम्पल प्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे, ताकि आप इस बात को पूरी तरह समझ पाएँ टेंस के कंसेप्ट को, क्योंकि कौन सा सेंटेंस कैसे यूज करते हुए रूल रेगुलेशन का प्रयोग करते हुए कैसे लिखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।